हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सेंसिंग डिवाइसेस के बारे में। जैसे कि हमारे कुछ सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं, जिसमें से एक है टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा टेम्परेचर सेंस करता है। तो वो होता है आरटीडी एंड थर्मोकपल्स। तो फ्रेंड्स फाइनली बात कर लेते हैं आरटीडी का। तो आरटीडी आप यहाँ पर देख रहे हैं। आरटीडी इस तरह का ये एक आरटीडी है हमारे सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीन कनेक्शंस इसमें हैं और ये है हमारा थर्मोकपल। तो इस सारे प्रोसेस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा आरटीडी के बारे में समझ लेते हैं। आरटीडी जनरली होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ये इसका एक फुल फॉर्म होता है। और अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इसमें होता ये है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो रेजिस्टेंस ऑल्सो वेरी, और या फिर आप कह सकते हैं इंक्रीज़। इसका जो भी आपका डिटेक्टिंग यूनिट होता है, वो रेजिस्टेंस का डिटेक्टिंग यूनिट होता है आपका ओम। ओम के अंदर हम इसको डिटेक्ट करते हैं, या रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस ब्रिज के अकॉर्डिंग ये आपका टेम्परेचर आता है। अब जनरली सेंसर्स भी बहुत तरह के होते हैं, आरटीडी, थर्मोकपल्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अभी मैं थर्मोकपल्स के ऊपर आऊँगा, उससे पहले हम लोग बात करते हैं आरटीडी का। तो आरटीडी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपका जो भी इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है सेंसर के थ्रू, तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस एलिमेंट यूज होता है जो मेज़र करता है रेजिस्टेंस को करंट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज़ हुआ। अब होता क्या है, जो हमारा PT100 सेंसर है, ये PT100 सेंसर होता ये है कि इसमें एक प्लेटिनियम की वायर होती है, या फिर इसमें एक बाल्को की वायर भी आती है। बाल्को भी एक एलिमेंट होता है। जनरली जो PT100 हम लोग बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं, PT प्लेटिनियम का जो वायर होता है वो 0 डिग्री के ऊपर उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो 100 ओम आती है। दैट्स वाई हम इसको PT100 बोलते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर बाकी इसका एक पूरा ग्राफ बनता है, हर टेम्परेचर की हर वैल्यू के ऊपर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस हम इसे चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं आपका एडवांटेजेस की। एक तो देखिए, आरटीडी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लीनियर रेजिस्टेंस रहता है इसका विद टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो लीनियर रहता है, और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी है। अब किसी चीज़ की अगर एडवांटेज हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अब जनरली आरटीडी में जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसका जो टेम्परेचर रिस्पांस टाइम, या आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसकी वजह से कॉरस्पॉन्डेंस टू थर्मोकपल का जो एक्यूरेसी और आपका रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर हाई है, आप ये कह सकते हैं। अब चलिए, ये है हमारा मल्टीमीटर, फ्लूक का मल्टीमीटर है ये हमारा। इसको हम सेट कर लेते हैं ओम्स के ऊपर। ये हमने इसको ओम्स के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। ओम के ऊपर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये हमारी आरटीडी है। आरटीडी का कुछ और स्पेसिफिकेशंस भी मैं आपको बता देता हूँ चेक करने से पहले। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका लेंथ है टॉप। इसको हेड सेक्शन बोलते हैं। ये हमारा इसका सेंसर एरिया है। इसके अंदर हमारी प्लेटिनियम का वायर होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। बाहर से ये मेटल होता है। एसएस का 316 में भी आता है, 304 में भी आता है। डिफरेंट एसएस मटेरियल होते हैं। अब इसमें हमें बेसिकली जो देखना होता है वो ये देखना होता है, इसका ओडी। इसका ओडी हमें देखना होता है। तो ये ओडी हम लोग इसका देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये 8 mm का ओडी है। आप इसे डिफरेंट ओडीज़ के अंदर भी मंगा सकते हैं। ये 6 mm भी हो सकता है, ये 4 mm भी हो सकता है, या फिर ये बहुत माइन्योर भी होता है, ये 2 mm के अंदर भी आता है। जो आरटीडीज़ आपके टरबाइंस में यूज़ होते हैं या इन सब चीज़ों में यूज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में मेरे। अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसका हो गया आउटर डाया। एक होता है इसका इनर डाया, और इनर डाया और आउटर डाया के बीच में जो
मटेरियल है वो एसएस का मटेरियल है, उसके बेसिस पे ये डिज़ाइन होता है। उसके बाद इसका टेम्परेचर रेंज आ गया। जनरली ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डिज़ाइन होते हैं। तो आप इसमें कनेक्शन देख रहे हैं, 3 कनेक्शंस इसके अंदर हैं। एक रेड वायर है, 2 वाइट वायर है, ये दोनों कॉमन होती हैं और ये रेड वायर हमारा अलग होता है। तो इसी के बीच में हम ओम्स नापेंगे। जैसे ही हम इसको दोनों के ऊपर लगाया तो आप इसमें देख सकते हैं वैल्यू आएगी मेरी कुछ ना कुछ। ये मेरी 108 ओम आई है, ठीक है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू आती है, ये दोनों पे आएगी, इस पर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। दैट मीन्स कि हमारी जो आरटीडी है बिल्कुल ठीक है और प्रॉपर वर्किंग में है। बाई चांस अगर इसका रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं आता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि ये आरटीडी ट्रबल शूटिंग है इसमें। अब इसमें होता क्या है, जनरली ये आरटीडीज़ आते हैं आपके सिंप्लेक्स है ये आरटीडी। अगर यही आरटीडी डुप्लेक्स होती तो इसमें आपके 6 कनेक्शंस होते हैं, अगर ट्रिप्लेक्स होती तो 9 कनेक्शंस होते हैं। सिंपली जनरल वे है पता करने का कि जिसमें 3 कनेक्शंस होते हैं वो आपका आरटीडी होता है और जिसमें 2 कनेक्शंस होते हैं आपके थर्मोकपल्स होते हैं। थर्मोकपल्स भी आपके सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स आ सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं थर्मोकपल्स का। तो थर्मोकपल्स के लिए हम ये एक हमारे पास थर्मोकपल्स है जो कि के टाइप थर्मोकपल्स है। थर्मोकपल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स आते हैं जैसे कि के टाइप, आर टाइप, एस टाइप, जे टाइप्स के थर्मोकपल्स होते हैं। थर्मोकपल जनरली देखिए अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो थर्मोकपल्स के ऊपर कुछ नहीं होता है। थर्मोकपल्स एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके अंदर हम टेम्परेचर को मीज़र करते हैं। और इसमें होता क्या है, 2 वायर्स होती हैं आपकी और 2 वायर्स कनेक्टेड रहती हैं 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें एक हॉट जंक्शन होता है, एक कोल्ड जंक्शन होता है। उसी के कॉरस्पॉन्डेंस वोल्टेज जनरेट होता है। बिटवीन 2 जंक्शंस के बीच में एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर आता है। और इसको हम जो मेज़र करते हैं वो मेज़र करते हैं मिली वोल्ट में। थर्मोकपल्स को जो हम मेज़र करते हैं मिली वोल्ट्स में करते हैं, लेकिन अभी अगर हम इसे मिली वोल्ट में मेज़र करेंगे भी तो ये आपका 0 शो करेगा, क्योंकि अभी इसके कॉरस्पॉन्डेंस कहीं टेम्परेचर पे कनेक्टेड नहीं है। ये वीडियो मैं आपको एक इसके साथ भी शो करूँगा, कैलिब्रेटर के साथ, हॉट बाथ के साथ, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए अभी आपको बिल्कुल 0 शो कर रहा है। अब इसके लिए एक तरीका और है, हम इसे कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दे रहा है। अभी हम इसे कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर शॉर्टिंग है। दैट मीन्स कि हमारा हॉट जंक्शन और जो नीचे कोल्ड जंक्शन, हॉट जंक्शन बना हुआ है वो हमारा कनेक्टेड है। बोथ वायर्स आर कनेक्टेड। अब होता यही है कि जो ये के टाइप, आर टाइप, एस टाइप में डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस आता है इसकी वायरिंग मटेरियल या सेंसिंग मटेरियल आप बोल सकते हैं। जो अंदर सेंसिंग मटेरियल्स लगे हुए हैं उसके बीच का डिफरेंस रहता है। जनरली जैसे के टाइप्स के थर्मोकपल हैं तो उसके अंदर निकल और प्लेटिनियम, आई थिंक प्लेटिनियम या कॉपर, कोबाल्ट का केवल यूज़ होता है, तो वो के टाइप थर्मोकपल्स हो जाता है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के थर्मोकपल्स में डिफरेंट टाइप्स के वायर्स यूज़ होते हैं, अंदर सेंसर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपको कुछ और अच्छे वीडियोस देता रहूं। आज मैंने आपको बताया आरटीडी के बारे में और थर्मोकपल्स के बारे में, जो कि एक टेम्परेचर डिवाइस है। हर प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में ये जनरली यूज़ होता है। जैसे कि आप बॉयलर्स के ऊपर या फिर आपके प्लांट के अंदर कहीं आपको टेम्परेचर सेंसिंग करना है तो इसके लिए हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। टरबाइंस पे ये यूज़ होता है। बेसिकली बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि जनरली हर जगह यूज़ होती है। तो आप इसे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा आरटीडी सही है या ख़राब है, ये चीज़ आप पता लगा सकते हैं। प्लस कॉरस्पॉन्डेंस आप इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर टेम्परेचर आपको शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।